हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लगातार बच्चों के मैसेज के सर जल्दी से जल्दी हमें हाफ ईयरली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए आर्ट साइड क्लास 12 के। तो आपके सामने क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। और ये वो प्रश्न आपके रहने वाले हैं जो प्रीवियस हाफ ईयरली एग्जाम में या फिर ईयरली एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट या फिर पूछे जा चुके हैं। तो देर ना करते हुए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो टोटल आपके सामने पर 4 पीडीएफ है, जिसमें पहली पीडीएफ है सारे आपके इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। दूसरी पीडीएफ है जिसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तीसरी पीडीएफ जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। और चौथी पीडीएफ जिसमें आपके मैप से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर किए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चारों पीडीएफ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पीडीएफ को ले सकते हैं। और बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। वो भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि आप इजली हाफ ईयरली एग्जाम में पास हो जाएंगे। बट जिन बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर करना है वो इन पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पीडीएफ परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बट जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो ज़रूर इनको परचेस कर लें, क्योंकि हम वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इतने क्वेश्चन कवर कर लेंगे कि आप इजीली पास हो जाए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। इसमें हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं। 2009, 2012 और 20 में पूछा जा चुका है। यह हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। आंसर आपके सामने है, आंसर को आपने देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। हड़प्पाई नगरों में लोगों को उपलब्ध खाद्य सामग्री का उल्लेख कीजिए। या फिर हड़प्पा वासी किन फसलों का उत्पादन करते थे? प्रश्न आपका 2015 और 17 में पूछा गया है। तो इसको आपने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसको भी आपने देख लेना है। मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हमें एक विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये कैसा था, इसकी जो लेंथ थी, हाइट थी, वो कितनी थी, वो आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गुड़िया निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। गुड़िया निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, तो वो आप यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके अर्धवार्षिक पेपर में इस बार ये। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों का उल्लेख कीजिए। मनके कैसे बनाए जाते थे, तो नीचे आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2018-22 में पूछा गया है। क्वेश्चन घुमा करके देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मनके बनाने के लिए कॉर्निलियन यानी सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल घड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी का प्रयोग होता था। तो इसको आप पढ़ लेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन पर जाएंगे, आंसर पर जाएंगे तो वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो जाने वाली है। तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर पाएँ। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई तौल प्रणाली का वर्णन कीजिए। या फिर हड़प्पाई तौल प्रणाली का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका 2011 और 19 में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हड़प्पा मोहरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2014, 23 और 2016 में पूछा गया है। और इसी को घुमा करके देख सकते हैं कि हड़प्पा मोहर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसको आपने पढ़ लेना है कि सिंधु घाटी के उत्खनन में लगभग 2500 मोहरें या मुद्राएं प्राप्त हुई। इन मोहरों का उपयोग सामग्री को सीलबंद करने के लिए किया जाता था। तो इसका आप देख सकते हैं हड़प्पा मोहर का जो डायग्राम या फोटो बोल सकते हैं, दिया हुआ है आपको यहाँ पर चित्र। नेक्स्ट चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी संक्षेप में लिखिए। यानी किस तरह से हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, उसको आपने यहाँ पर पढ़ना है। प्रश्न आपका 2010 और 17 में पूछा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये पूरा लॉन्ग में आपको देखने को मिलने वाला है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो अगला प्रश्न रहेगा बच्चों, उस पर लेके चल रहा हूँ मैं आपको। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली, यानी किस तरह से वहां से पानी को बाहर किया जाता था। जैसे आज हमारे समय में नाली वगैरह बनी हुई है, तो उस समय क्या नियोजन था या किस तरह की प्रणाली थी, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न आपका 2011, 18 और 20 में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट। इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं वो तो इजीली इनको कवर कर पाएंगे, बट जो नहीं परचेस कर रहे हैं
इन पीडीएफ को नहीं खरीद रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ या हड़प्पा संस्कृति का अंत किस प्रकार हुआ होगा, चर्चा कीजिए। 2011, 15 और 2022 में ये प्रश्न आ चुका है आपके ईयरली एग्जाम में, तो इसको आपने पढ़ लेना है। काफ़ी कईयों ने अलग अलग रीज़न दिए, तो पढ़ लेना है आपने इसको, क्योंकि सभी के अकॉर्डिंग किसी ने बोला कि बाढ़ हुई, किसी ने बोला कि भीषण युद्ध हुआ। तो कोई एक मतलब सबकी किसी एक बात पर मत नहीं है, सभी का किसी एक बात पर मत नहीं है, तो इसलिए आपने इन सभी को लिखना है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2009 और 16 और 19 में पूछा गया है, विशिष्टताएं क्या क्या थी, तो इसमें आप देख लेंगे, ये पूरा डिटेल में आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारे, अब थोड़ा सा इसको स्किप करके अगले चैप्टर के क्वेश्चन पे चलेंगे। अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख क्या है? अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की गई पठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। अभिलेख के अंतर्गत अभिलेख के निर्माणकर्ता की उपलब्धियों, क्रियाकलापों, आदेशों या विचारों का उल्लेख रहता है। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो धम्म क्या था, उसको आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। नेक्स्ट अगले चलते हैं, मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न साधनों का विवेचन कीजिए। प्रश्न आपका 2011, 13 और 17 में पूछा गया है। तो एक आपने ये देख लेना, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप। तो वेरी शॉर्ट आपने क्या करना है, इनको सिर्फ पढ़ लेना है। जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, मैं उनको एक बार जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है, एक एक शब्द में इनका आंसर है, एक एक लाइन में, तो इनको आपने सिर्फ पढ़ लेना है सभी को, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जैसे आपका है, किससे मृतकों का टीका लगाया जाता है, सिंपली आपने याद कर लेना है, मोहनजोदड़ो। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ मिले थे? बनावली में। तो एक एक शब्द के एक एक लाइन के आंसर है, तो आपने एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, ठीक है। और इसका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, तो जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे वो इजीली एमसीक्यू क्वेश्चन को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सभी आपके वैकल्पिक वैकल्पिक कह रहा हूँ, निश्चित उत्तर प्रश्न है, जो कि लगभग 8 से 12 नंबर आपको देकर के जाने वाले हैं। अब लेकर के चलते हैं कि आप इन पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं, वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे हम समझ लेते हैं। पीडीएफ को आप कैसे परचेस कर पाएंगे, तो सिंपल सा स्टेप है। तो आपके सामने ऑप्शन रहते हैं, या तो आप क्या कर लें, व्हाट्सएप पर इन्हें आप ले सकते हैं, और दूसरा है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट से ले सकते हैं। अब जो बच्चे व्हाट्सएप पर, इनकी मैं कॉस्ट दिखा देता हूँ, तीनों पीडीएफ की, सॉरी चारों पीडीएफ की। ये इनकी कॉस्ट बच्चों आपके सामने यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ से आपको जो भी पीडीएफ लेनी है, सिंपली आपने वो हमें किस में बता देना है, व्हाट्सएप पर बता देना है कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए। तो हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर इजीली मिल जाएगी। अब किस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, तो यहाँ पे आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सामने, ये नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस नंबर पर आपने सिंपली मैसेज कर देना है। नंबर है आपका 8864842547। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे। आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस भी क्लास के, आपने सिंपली अपनी क्लास बतानी है। क्लास बताने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपका सब्जेक्ट और फिर उसके बाद मीडियम, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, वो आपने बताना है। और हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे, आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे व्हाट्सएप पर ना लेकर के डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं। तो गूगल पर जाके सर्च करना है आपने कंबोसर। कंबोसर सर्च करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली होम वाले पर क्लिक कर लेना है, कंबोसर होम पर। ये पेज ओपन हो जाएगा। उसमें उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने टॉप 30 क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है 12th, और 12th पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इसमें आप नीचे देखेंगे, आपको हिस्ट्री या फिर इतिहास का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपने हिंदी या इंग्लिश जिससे भी आप मीडियम से हैं, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन होता है मीडियम का, यानी आपके सामने यहाँ से फिर से दो ऑप्शन आ जाएंगे कि हिंदी माध्यम से हैं या फिर इंग्लिश माध्यम से। तो आप जिस भी मीडियम से, उस पर क्लिक करके सिंपली आप सामने यहाँ पर ये पीडीएफ शो हो जाएंगी। तो इनमें से जो जो पीडीएफ आपने लेनी है, उनको आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन होगा। इसका नेक्स्ट आपने कर देना है प्रोसीड टू चेकआउट।
में आने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है, जो जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है, और उसके बाद आपसे फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली उसको डाउनलोड कर पाएंगे। अब अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर शो किया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके इन पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरे स्टेप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।